Thank you so much, Bante. So we have now would like to hear from Venerable Bhikkhuni Dhammadina, who has been instrumental in bringing forward the Venerable Bhikkhunis. I've had the honor of working with her for many years, and this year she's also, many of you are familiar with her. Many of you are leaving because lunchtime, and so we will keep it short. But I just would like to honor her because she has been a very key person in this organization, and she has great organizational abilities. I'm very, very respectful of Venerable Bhikkhuni and this year's walk. If you could just say this is a very historical moment for the Bhikkhunis, and it's just by chance the timing. So I'll let you speak. पूजनीय भिक्खु संघ को मेरा वंदन। मैं जानती हूँ सभी का भोजन का और जिस जिसकी ड्यूटी लगी है सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले गए हैं। मैं बहुत कुछ ना बोलते हुए सिर्फ इतना कहूँगी कि हम लोग सेवा देने के लिए आए हैं, जैसा भंते जी ने भी बताया है, और हम लोग पूरी तरीके से समर्पण भाव से यहाँ पर सेवा देंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्या हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सभी को अपना निजी लोभ, निजी द्वेष, उसको किनारे करके हम लोगों को यहाँ पर सेवा देनी है। सिर्फ 10 दिन का समय है हमारे पास में, 12 दिन का। ये 12 दिन भूतकाल में नहीं आया था, वर्तमान में है, भविष्य में होगा या नहीं हमें नहीं पता। इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाकर जितना पुण्य अर्जित कर सकते हैं हम लोग पुण्य अर्जित करने का प्रयास करें। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए हूँ। वॉलेंटियर्स की जिम्मेदारी सभी की बोधिपक्ष धम्मा फाउंडेशन को मिली है, तो इसीलिए वॉलेंटियर्स के लिए हम लोग यहाँ पर आपके साथ हैं। अभी टीम डिवाइड नहीं हो पाई है जो हमारा काम था, क्योंकि पूजनीय भिक्षु संघ को श्रवण करते करते काफ़ी समय हो चुका है। तो हम लोग इसके लिए दोबारा से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे आज शाम को 6 बजे। आप लोग शाम को 6 बजे वापस यहीं पर आकर बैठिए। जो भी लोग अभी आए हुए हैं और वॉलेंटियर्स में उनका नाम है उन्हें भी सूचित कीजिए कि सभी लोग यहाँ आकर के बैठें। साथ ही में ये 19 सालों के बाद में जो 20वां वर्ष है, जो भारत अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन का मुख्य आयोजक देश होने जा रहा है, ये निश्चित रूप से भारत के लिए तो गर्व की बात है ही, लेकिन इसके साथ साथ में सभी पुरुषों के लिए, साथ में विशेष रूप से महिलाओं के लिए और भिक्खुनी संघ के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि 19 सालों के बाद में 20वें साल में जब भारत इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन का आयोजक देश होने जा रहा है, जिसमें 22 देश भाग ले रहे हैं, वहाँ पर भिक्खुनी संघ भी एक मुख्य आयोजक की तरह यहाँ पर जुड़ा है और मुख्य आयोजक के रूप में इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है 19 सालों के बाद में, ये 20वां साल है। और भिक्खुनी संघ जहाँ पर खड़ा होता है तो निश्चित रूप से महिलाओं को बल मिलता है, और धर्म की जो गाड़ी है वो महिलाओं के बिना चल नहीं सकती है। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जितने पुरुष हैं उससे कहीं ज़्यादा संख्या में महिलाएं वॉलेंटियर्स के रूप में यहाँ आए हैं। अरुणाचल से भी जितने पुरुष आए हैं उससे ज़्यादा महिलाएं हैं, और इस वर्ष आपको भिक्खुनी संघ भी देखने को मिलेगा। न केवल अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन में बोधिपक्षीय धम्मा फाउंडेशन ने पहल की है भिक्खुनी संघ को आगे लेकर आने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि इसके साथ साथ भिक्खुनी संघ के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण समय आया है। वो समय है महाप्रजापति चारिका पद यात्रा, जो कि हम जानते हैं भगवान बुद्ध की पालन पोषण करने वाली माता महाप्रजापति, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा और उसके बाद भिक्खुनी संघ नायिका प्रथम भिक्खुनी बनी, वो कपिलवस्तु से जिद करके 500 शाक्यानी रानियों के साथ अपने केश खुद से काट कर काशाय वस्त्र धारण करके कपिलवस्तु से वैशाली तक पैदल चलकर आई थी। ये हम सभी जानते हैं, और वैशाली में आकर भिक्खुनी संघ की शुरुआत हुई थी।
इसी प्रकार से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई देशों की भिक्षुनियाँ 100 से ज़्यादा भिक्षुनियाँ कपिल वस्तु से वैशाली की यात्रा के लिए तैयार हो चुकी हैं। 17 दिसंबर 12 दिसंबर आपको लगता है कि अय्या जी हमेशा व्यस्त रहते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि निरंतर कुछ ना कुछ अभी आईटीसीसी में तो हम लोग इस चैंटिंग की तैयारी में तो हम लोग लगे ही हैं बोधिपखिया। लेकिन उसके पश्चात 12 तारीख को ये चैंटिंग ख़त्म होने के बाद 15 तारीख को यहाँ से नेपाल के लिए निकलेंगे और 17 तारीख से कपिल वस्तु से वैशाली की पद यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसमें 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भिक्षुनियाँ महाप्रजापति के चरण कदम पर चलकर कपिल वस्तु से वैशाली की यात्रा तय करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा आयोजन है महाप्रजापति चारिका भिक्षुनी चारिका, और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये पहली बार होने जा रहा है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में भिक्षुनी संघ महाप्रजापति भिक्षुनी संघ नायिका उनके चरण कदम पर चल करके वैशाली पहुंचेंगे। बीच बीच में सभी स्थानों का भ्रमण करते हुए सभी स्थानों पर पूजा अर्चना पातिमोखा सभी चीज़ें वहाँ पर करते हुए जितने जितने स्थानों पर वे रुकी सभी स्थानों पर जाकर वहाँ पर अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हुए वैशाली 24 तारीख को पहुँचेंगे। तो ये 8 दिन की चारिका है। तो इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भिक्षु संघ जिस प्रकार से अनेक वर्षों से कार्यरत है उसी प्रकार से भिक्षुनी संघ भी, क्योंकि ये चारों पहियों से ही भगवान बुद्ध का शासन टिका रहेगा, तो भिक्षुनी संघ भी चौथा स्तंभ उतना मजबूत हो जाए और उतनी ही मजबूती के साथ भिक्षुनी संघ भी यहाँ पर भगवान बुद्ध के शासन को आगे ले जाने के लिए भारत को फिर से बुद्धमय करने के लिए प्रयास करें। तो इसी छोटे से प्रयास के साथ मैं बहुत ज़्यादा ना बोलती हूँ, क्योंकि संघ का भी भोजन का समय हो चुका है, और बाकी मैं तो आप लोगों से हम लोग मिलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, और हम लोगों को अभी 6 बजे जो वॉलेंटियर्स है वो